प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग रोके प्रशासन उस्मान। रामपुर किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और प्लाईवुड फैक्ट्रियों द्वारा नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करने को रोकने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को सौंपा। इससे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार और प्रशासन किसानों को बर्बाद करने पर उतारू है। खेती में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया कृषि विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से प्लाईवुड फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की। उन्होंने आगे कहा, जिला प्रशासन ने साठा धान पर प्रतिबंध उस समय लगाया जब किसान फसल रोपाई की पूरी तैयारी कर चुके और ज्यादातर किसानों ने नर्सरी भी खरीद ली। उन्होंने इस वर्ष धान लगाने की छूट देने की मांग के प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शाकिर अलवी, जिला प्रचार मंत्री फिरोज खान, जाफर अंसारी, मोहम्मद फैजान, विनोद कुमार, गनीमत खान आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से शफीक अलवी की रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें कई सारी समस्याएं थी, जो कि एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ में यह है कि जिस समय ये फसल की बुआई का समय होता है तो फास्फेटिक उर्वरक नहीं मिलता, और जब उसकी टॉप ड्रेसिंग का समय आता है तो यूरिया खाद की किल्लत हो जाती है। और यूरिया खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो नीम कोटेड यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया बनाने का मकसद ये था क्योंकि नीम कोटेड यूरिया किसानों के लिए और जो बिना नीम कोटेड यूरिया था वो प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लिए या कमर्शियल प्रयोग के लिए। जो किसानों के लिए यूरिया है उसका रेट है 267 रुपये कुछ पैसे, और जो कमर्शियल प्रयोग का यूरिया है उसका रेट लगभग 2000 रुपये का है। तो ज़्यादातर प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ रामपुर में जो किसानों को सस्ते मूल्य पे मिलने वाला नीम कोटेड यूरिया है उसका मतलब कहते हैं जो खाद विक्रेता है उनसे मिली भगत करके उसका प्रयोग कर रही हैं। और ख़ास करके इधर बिलासपुर गेट पर जितनी भी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ हैं सारी की सारी मतलब कहते हैं नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रही हैं। और इस बारे में कई बार मतलब कहते हैं जिला कृषि अधिकारी को फ़ोन करके अवगत भी कराया कि आज गाड़ी उतर रही है, आप देख लीजिए। अच्छा, उसमें है क्या कि जो भी यूरिया बेचा जाता है वो बायोमेट्रिक के द्वारा बेचा जाता है, तो वो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनसे बायोमेट्रिक करा के उनके नाम पे मतलब कहते हैं यूरिया खाद ले लिया जाता है और फैक्ट्री में उसका गौन बनाने के काम में मतलब फैक्ट्री का उसका यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक समस्या ये है। दूसरा, प्रशासन ने साढ़ा धान लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि किसानों के हक पर एक तरह से डाका है। क्योंकि अगर साढ़ा धान पर प्रतिबंध लगाना था तो कम से कम 3 महीने पहले, 6 महीने पहले उसकी योजना बनाई जाती है, किसानों को अवगत कराया जाता है कि अब की बार साढ़ा धान नहीं लगेगा। क्योंकि साढ़ा धान लगाने वाले किसानों जो लगाते थे किसान, उन्होंने अपने खेत में मटर बोई, अगैती मटर बोई, कम समय में पकने वाली मटर की वैरायटियाँ बोई, तो उनकी उधर भी फसल बहुत हल्की हुई। अब उसको धान लगाने की भी अनुमति नहीं है, तो किसान तो बर्बाद हो गया पूरी तरह और कोई फसल बो भी नहीं सकता। तो इस वर्ष जो है धान लगाने की अनुमति दी जाए। अगर प्रशासन इसको, क्योंकि किसान हित को ध्यान में रखते हुए इसमें बिल्कुल इसको छूट देना चाहिए। उद्यान विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को अनुदान पे उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, रेन गन, स्प्रिंकलर, लेकिन वहाँ पर जो डीलर हैं और उसके कर्मचारी हैं वो मिली भगत करके उस अनुदान की राशि का बंदर बांट कर लेते हैं और किसान को जो है बहुत महंगे दामों पर वो चीज़ खरीदना होती है और मजबूरी में वो किसान फिर वो खरीदना ही बंद कर देता है। झोला छाप डॉक्टर पूरे ज़िले में तमाशा बनाए पड़े हैं, और ख़ास करके सैजनी नानकार, हाफिज साहब का मज़ार, 3 वाली मस्जिद, उसके आसपास में तो झोला छाप डॉक्टरों की भड़मार है। प्राइवेट पैथोलॉजी लैब, मतलब हेल्थ क्लिनिक, सब कुछ चल रहा है। कई बार मतलब स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया, लेकिन आज तक उसका कोई जो है संज्ञान नहीं लिया गया। किसानों को अनुदान पर मतलब किसानों को जो है सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन, कोई भी विद्युत वितरण खंड का कोई भी बिजली घर, किसी भी विद्युत वितरण खंड का कोई भी बिजली घर नहीं दे रहा है। और जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और सामान्य योजना के अंतर्गत किसानों को नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहे हो।
तो किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन नहीं दे रहा, वो डीजल से सिंचाई कर रहा है। फसलों की लागत जो है बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, उसके मूल्य किसी भी चीज़ का बढ़ नहीं रहा है, तो किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। किसानों को सामान्य योजना के अंतर्गत नलकूप कनेक्शन देना चाहिए। तो इसी तरह की कई सारी समस्याएं, और अभी एक रोड डाला जा रहा है चमरपुरा से बराखास तक, उसमें मानक का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कल मेरे द्वारा जो वहाँ के उसके एक्शन साहब हैं, उनको मैंने मतलब कहते हैं वो भेजा लेटर अपना, उन्होंने जांच के लिए भेजा, तो बताया कि साहब मानक के अनुरूप पड़ रहा है। कई लोग मतलब उसके कई ठेकेदारों के वो आए, बोले आप बता दीजिए कहाँ कमी है। तो मैं कहता हूँ कि आप ये बता दीजिए कमी कहाँ पर नहीं है। जो हार्ड मिक्स प्लांट है वो रोड पड़ना चाहिए था, उसका कोई प्रयोग नहीं, उसको वैसे ही फावड़े से उसको लेपालापी करके और रोलर चला के और उसको मतलब वो करा जा रहा है। तो लगभग 5 साल में उसकी मरम्मत का समय आया है। अब वो मरम्मत 5 साल से गड्ढे थे, मरम्मत भी हो रही है तो इस तरह की हो रही है, केवल खाना पूर्ति हो रही है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं नुकसान में हमारे देश का प्रशासन जो है पूरी तरह से, रामपुर का प्रशासन जो है सरकार की किसी भी योजना पर खरा नहीं उतर रहा, और सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। ध्यान देना चाहिए। और जो हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं उनके स्तर की हैं उनका समाधान तुरंत करा दिया जाएगा, और जो शासन स्तर की समस्याएं तो उसको शासन को अवगत करा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।